एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे और सबकी पढ़ाई एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। और अभी मैं अपनी पढ़ाई को फोकस कर रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं डाल रही हूँ और सिर्फ जो अपना स्टडी टाइम टेबल है वही शूट कर रही हूँ और वही दिखा रही हूँ। तो मैं बता दूँ कि अभी मैं अपनी जो पढ़ाई है उसको पूरा फोकस कर रही हूँ और चाहती हूँ कि जो बाकी के दिन रह गए हैं और इन दिनों में इतनी अच्छी तैयारी कर लूँ कि अगली बार मुझे फिर से तैयारी न करनी पड़े। क्योंकि 4 जून आपको पता है, 3 और 4 जून डेट डिसाइड कर दी गई है टीजीटी की। तो बस मेरा मूड है कि भाई इस बार निकल जाए और ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, ये आखिरी मौका है। तो पढ़ रही हूँ तो कुछ एक्सपीरियंस मिल रहे हैं और उन एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा शुरू से ही रहा था, जब भी मैं एग्ज़ाम देने मतलब एग्ज़ाम टाइम आता था तो मुझे लगता था कि सबसे पहले ना मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो ये चीज़ मुझे अब इस एक्सपीरियंस से मिली है कि भाई सिलेबस तो कभी कंप्लीट होता ही नहीं है, कुछ भी कर लो। भाई जिन लोगों का हो जाता होगा मुझे नहीं पता, बट मेरा तो मुझे लगता है कि कभी मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ ही नहीं है। तो जो लोग परमानेंटली सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम जैसी हाउसवाइफ के बस की बात नहीं है कि सिलेबस का पूरा पहले कंप्लीट हो जाए। पहले क्या होता है ना कि सिलेबस कंप्लीट जैसे हमने 4 चीज़ें कर ली, तो जो फिर पीछे का है हम भूलते चले जाते हैं और आगे की चीज़ों को पढ़ते हुए चले जाते हैं। तो लगता है कि सिलेबस कभी कंप्लीट हुआ ही नहीं है और मेरे साथ पिछले 4 साल से यही प्रॉब्लम चल रही है। जब भी मैं देखती हूँ मुझे लगता है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये चीज़ मैं पढ़ते टाइम फील कर रही हूँ। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ कि साथ ही साथ जो मेरे PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, उनको सॉल्व कर रही हूँ और जो भी मतलब हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एनालाइज कर रही हूँ। तो उससे क्या है, जो भी मुझे डिफ़िकल्टीज आ रही हैं उनको सॉल्व कर रही हूँ, साथ ही साथ अपने सिलेबस को लेके चल रही हूँ। तो इससे क्या हो रहा है ना कि जो चीज़ें हैं मुझे लगता है कि जिन चीज़ों को मैं भूल गई हूँ उन चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मेमोराइज़ करती हुई जा रही हूँ और समझती हुई जा रही हूँ। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से प्रिपरेशन करना एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। शायद ये तरीका काम कर जाए और जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं पहले ये लेके बैठे हैं कि भाई सिलेबस हम पूरा कर लें, तो भाई थोड़ा सा ध्यान दें कि सिलेबस मुझे लगता है कभी कंप्लीट होता ही नहीं है। तो बस यही चीज़ है कि आप तैयारी 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, लेकिन आपकी स्ट्रेटजी अगर स्मार्ट नहीं है तो सच में सफलता पाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है। और ये चीज़ें मुझसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता। तो बस एक एक्सपीरियंस बेस पे कह रही हूँ कि भाई पढ़ाई ना एक स्मार्ट तरीके से करो। कितना भी आप रट्टा मार लो, कितने भी थेरीज पढ़ लो, कुछ नहीं होने वाला जब तक आपका जो प्लान है, आपकी स्टडी है वो स्मार्ट नहीं होगी, स्मार्ट तरीके से आप पढ़ाई नहीं करोगे। तो बस आज मुझे ये वाला एक्सपीरियंस मिला और सच में मेरा मन किया कि ये चीज़ मुझे शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। और एक बात बता दूं कि जब भी हम मतलब पढ़ते हैं तो जब जैसे कि 1 महीने पहले हमने कोई चीज़ रिवाइज़ मतलब पढ़ी है, उसको कुछ टाइम बाद पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये चीज़ हमने पढ़ी ही नहीं है। तो मतलब प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मायने रखती है हमारी पढ़ाई में। तो बस वही चीज़ें अब मेरा क्या है कि मैं जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रही हूँ तो सारी चीज़ें जैसे छंद हैं, बाकी के अदर जो ग्रंथ हैं, वो सारी चीज़ें मेरी रिपीट होती जा रही हैं और जो चीज़ मेरी कंप्लीट नहीं हुई है उन चीज़ों को मैं पढ़ती हुई जा रही हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ज़रिए उनको सॉल्व करती जा रही हूँ। तो बस यही इस तरीके से मेरा चल रहा है आजकल। और आपको पता ही होगा कि अभी यूपी टेट के फॉर्म फिल हो रहे हैं और शायद 26 अप्रैल लास्ट डेट है और इसमें आपको OTR भी करना पड़ेगा। तो जिन लोगों का शायद पहले है तो वो ठीक है, लेकिन जिन लोगों का नहीं है वो OTR करके अपना फॉर्म फिल कर दें, क्योंकि जिन लोगों का CTET क्वालिफाई नहीं हुआ है तो वो उन लोगों को भाई यूपी टेट तो क्वालिफाई करना पड़ेगा। और हो सकता है मैं भी यूपी टेट का फॉर्म फिल करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि एग्ज़ाम देने में कोई बुराई नहीं है। एग्ज़ाम देते जाओ, एक्सपीरियंस मिलता है और पर्सनली मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, पढ़ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसीलिए हमेशा कोशिश करती रहती हूँ कि घर गृहस्थी के बीच में अपने आप को उलझाए रखा है कि शायद कभी ना कभी सफलता मिलेगी ही। और इस बार पूरी कोशिश रहेगी कि इस बार मैं इस पेपर को निकाल जाऊँ, क्योंकि ये मौका फिर नहीं आने वाला है भाई।
तो जी जी लगा के दमदार मेहनत कीजिए और जो आपकी 2022 वाली भर्ती है उसमें अपना सिलेक्शन ले लीजिए। तो आज मतलब मैंने था कि दिन में पता नहीं क्या मेरा आज मैं थोड़ा-सा डिमोटिव हो रही थी, मूड मेरा थोड़ा स्विंग हो रहा था, तो मैंने क्या किया कि दिन में पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं की थी, तो मैं रात में लेके बैठ गई। तो मैंने कहा कम से कम मुझे 5 या 6 घंटे की अपनी पढ़ाई करनी है, तो 1-2 घंटे की दिन में हो गई थी। आजकल मैं टाइमर लगा के पढ़ाई कर रही हूँ और सच में काम करता है ये टाइमर वाला। कम से कम हमा ये पता रहता है कि हाँ, हम कितनी पढ़ाई कर रहे हैं और कितनी नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ हो जाती है। तो रात में सारा अपना मैं हाथ मुँह धो के मतलब सब एकदम फ्रेश होके बैठ गई थी, बढ़िया से मॉर्निंग के तरीके से और पूरी व्यवस्था बना के बैठी थी और पढ़ रही थी। लेकिन बच्चों का संडे था दूसरे दिन, तो वो कहाँ सोने वाले थे, तो बस उनका आगे पीछे ऐसे ही चल रहा था, वो इधर उधर घूम रहे थे। तो बस मैंने कहा कुछ भी हो भाई, मुझे पढ़ना है। नींद भी आ रही थी पर बार बार मेरा ये था कि जब भी मुझे नींद आए मैं हाथ मुँह धो ले रही थी। तो उससे क्या हुआ ना कि लगभग मैं काफ़ी अच्छा मैंने 4 घंटे की रात को पढ़ाई कर ली थी। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और जिस दिन आप अपना मतलब सैटिस्फिकेशन वाली पढ़ाई कर लेते हो उस दिन काफ़ी अच्छा फ़ील होता है। मॉर्निंग में मैं बहुत जल्दी नहीं उठ पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट नाइट स्टडी करी थी मैंने, तो मैं बहुत मतलब जल्दी नहीं उठ पाई। तो यहाँ मुझे लगभग बज गए थे 2 से ज़्यादा ही हो गए थे, 2 बज गए थे। तो बस एक्सपीरियंस शेयर करती रहूँगी, मिलती रहूँगी। धन्यवाद।